बरोबर भगवान और भगवती पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाने वाले अकेले हैं या डबल हैं? क्यों अकेले क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? अकेले क्यों नहीं पढ़ा सकते? इसलिए नहीं पढ़ा सकते कि भगवान निवृत्ति मार्ग की पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं। कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं? प्रवृत्ति मार्ग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। और प्रवृत्ति एक की होती है या दो की होती है? क्या नाम क्या रखा? प्रवृत्ति। क्या नाम रखा? प्र माने प्रकृष्ट, वृत्त माने वृत्त, गोला। क्या शिव के मंदिर में शिव और पार्वती दिखाते हैं ना, गोला भी दिखाते हैं कि नहीं है? दिखाते हैं कि नहीं है? मिलन मेला मनाते हैं तो स्त्री पुरुष वो वृत्त बना लेते हैं। क्या एक दूसरे के वृत्त में आ जाते हैं तो उसको कहते हैं प्रवृत्ति। प्रकृष्ट रूप में वृत्ति, नहीं तो निवृत्ति। दूर दूर है तो निवृत्ति, और पूरा मिले हुए हैं। क्या पूरा ही मिले हुए हैं तो प्रवृत्ति या निवृत्ति? प्रवृत्ति हुई। प्योरिटी के आधार पर ही राम वाली आत्मा को विश्व की बादशाही मिलती है। बल कितना भी ईश्वरीय ज्ञान ले ले, लेकिन विश्व की बादशाही मुहैया नहीं हो सकती। कब तक? जब तक आंध्रा सहयोग न दे। और जो अज्ञान के अंधे होते हैं उनके ऊपर गुरुओं का ज्यादा प्रभाव पड़ता है या कम प्रभाव पड़ता है? हैं? ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो जितना ज्यादा अज्ञानी होगा, जितना ज्यादा अंधविश्वासी होगा, अंध श्रद्धालु होगा, उसको गुरु लोग बहुत पकड़ते हैं। बुद्धिवादी होगा तो गुरुओं का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आंध्रा एक ऐसा स्टेट है, क्योंकि एक तो भाषा नहीं जानते। जो भगवान की भाषा है वो भाषा आंध्रा के पास नहीं है। भाषा से भी अंधे और ज्ञान से भी अंधे, लेकिन दिल से नजदीक। जब संपूर्ण विजयमाला तैयार होगी युगलों की, तो जो पहला मणका है और जो लास्ट मणका है वो दोनों ही मणके ईश्वर के नजदीक होंगे समान रूप से, या कोई ज्यादा कोई कम है? दोनों ही समान रूप से नजदीक होंगे। माने ज्ञान सागर के नजदीक जितना रुद्रमाला का अव्वल नंबर का मणका है, उतना ही ज्ञान सागर के नजदीक विजयमाला का अव्वल नंबर का मणका उतना ही नजदीक है, दूर नहीं है। इसलिए आंध्रा जो है वो आधार है। आधार होने के कारण जो शिवलिंग का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो दिल से किस तरफ झुकी हुई है? आंध्रा की तरफ। तो बच्चे आएंगे ना,
तुम सतयुग में तुम जानते हो कि बरोबर इनका राज्य था। किनका? इन लक्ष्मी नारायण का है। किन लक्ष्मी नारायण का? 16 कला संपूर्ण का कि कलातीत का? हाँ, और वो ही हम बन रहे हैं। नर से डायरेक्ट नारायण बन रहे हैं, क्योंकि 84 जन्म हमने पूरा लिया है। पूरा माने पूरा, 1 सेकेंड भी कम नहीं। हम थे ये, फिर से हमको होना पड़ता है। बाप आकर के ये समझाते हैं कि तुम फिर से ये कैसे बनते हो। तो बाप समझाते हैं ना बच्चे, और जो समझाते हैं वो दिल से लागू भी होता है। परंतु माया जो दिल से लागू होता है ना, उनको उगलाए देने की कोशिश करती है, उल्टी कराई देती है। में कलयुग शूटिंग हो गया ना है? कलयुग का शूटिंग। हाँ एक पीरियड है। 2004 में हाँ, कलयुग का शूटिंग पूरा हुआ। हो गया। हाँ, आगे आने वाला का शूटिंग क्या होता होगा? यहाँ तो 3 डायरेक्टर हैं। एक है ब्रह्मा, एक है शंकर और एक है विष्णु। तो अभी 2 ही डायरेक्टर के द्वारा तो शूटिंग हुई है। अभी प्रैक्टिकल में नहीं शूटिंग होगी। अभी मनसा की शूटिंग हुई है या प्रैक्टिकल हुई है? कौन सी हुई है? अभी सिर्फ है मन के अंदर नई दुनिया की प्लानिंग चल रही है, या कुछ प्रैक्टिकल में भी प्योरिटी आई है? थोड़ा थोड़ा है प्रैक्टिकल, थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा भी नहीं है। अभी प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं हुआ है। प्रैक्टिकल लाने का निमित्त ही अभी नहीं आया है। प्रैक्टिकल कार्य कराने का निमित्त तो कौन सी मूर्ति है? विष्णु। तो विष्णु मूर्ति जिसके लिए अव्यक्त वाणी में भी डायरेक्शन दिया हुआ है, विजयमाला का आवाहन करो। जब तक नहीं आएगी तब तक प्रैक्टिकल कुछ भी हो ही नहीं पाएगा। फिर सत्य का शूटिंग चलता है। हाँ, विष्णु आएगा तभी तो पालना होगी। नई दुनिया की पालना कब होगी? किसके द्वारा होगी? विष्णु द्वारा ही नई दुनिया की पालना होनी चाहिए। ये देवताएं तो पवित्र होकर जाते हैं, फिर पावन दुनिया में आते हैं, और उनकी वो संस्था जो यहाँ से पवित्र होकर जाती है सो आती है नई दुनिया में। और महिमा तो कोई की भी नहीं है। क्या? जो भी नई दुनिया में आते हैं नारायण बन करके, सतयुग के 8 नारायण 8 गद्दियों में बैठते हैं, उनकी पूजा होती है? उनकी पूजा होती है? अरे मंदिर बनते हैं, सतयुग के 8 नारायणों के मंदिर बनते हैं। अरे बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बनते हैं। वो गिरती कला के हैं या चढ़ती कला के नारायण हैं? क्या हैं? गिरती कला में अपनी प्रजा को ले जाते हैं, खुद भी नीचे गिरते हैं या नहीं गिरते हैं? खुद भी नीचे गिरते हैं और अपनी प्रजा को भी नीचे ले जाते हैं। तो वो कौन है नारायण? जो जब से राजयोग सीखता है, जब से राजयोग सिखाने वाले बाप को पहचानता है,
तब से लगातार ऊपर चढ़ता है, नीचे गिरता ही नहीं। जब तक सृष्टि का अंत होता है तब भी नीचे नहीं गिरता है, लगातार ऊंचा ही चढ़ता है। कैसा ऊंचा? जैसे सतयुग का फर्स्ट नारायण ले लो, लक्ष्मी नारायण, वो इंद्रियों का सुख लेते हैं या इंद्रियातीत अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं? अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग के जो नीचे खड़े हैं राधा कृष्ण के रूप में, वो सतयुग के हैं या उनके ऊपर जो जन्म देने वाले जन्मदाता नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी खड़े हैं, वो जन्म देने वाले हैं? ऊपर जो लक्ष्मी नारायण चित्र में खड़े हैं वो जन्मदाता हैं या नीचे जो राधा कृष्ण खड़े हैं वो जन्मदाता हैं? ऊपर वाले जन्मदाता हैं। वो चढ़ती कला के हैं, क्योंकि जो शरीर है, देह, उस देह के कोई अंग से काम नहीं ले रहे हैं। देखो ध्यान से लक्ष्मी नारायण के चित्र को। लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को आंखों से भी देख रहे हैं, देख रहे हैं? अरे हाँ ना नहीं करते, नहीं देख रहे, नहीं देख रहे। और नीचे जो राधा कृष्ण खड़े हैं वो एक दूसरे को देख रहे हैं। वो देह की इंद्रियों का सुख ले रहे हैं या नहीं ले रहे? तो देह विनाशी है या अविनाशी? देह विनाशी है। तो विनाशी देह का सुख लेंगे तो विनाश की ओर जाएंगे, गिरती कला में जाएंगे या चढ़ती कला में जाएंगे? है गिरती कला में जाते हैं। सतयुग का पहला नारायण भी अगला जन्म लेगा तो 14.25 कला, दूसरा नारायण अगला जन्म लेगा वो 15.16 कला, 15.16 कला से 15.5 कला नीचे उतरते जाएंगे ना। तो देखो सतयुग के सारे नारायण एक से लेकर के अंतिम 8वें नारायण तक सब उतरती कला वाले हैं या चढ़ती कला वाले हैं? सब उतरती कला वाले हैं। क्यों? कारण कौन सा सुख? अरे है कौन सा सुख ले रहे हैं? देह की इंद्रियों का सुख ले रहे हैं। देह विनाशी तो इंद्रियों का सुख भी विनाशी। और उनको जो जन्म देने वाले हैं वो इंद्रियों का भी सुख नहीं ले रहे हैं, वो वाइब्रेशन का सुख लेते हैं, मन बुद्धि का सुख। मन बुद्धि माने आत्मा। आत्मा अविनाशी है या विनाशी है? क्या है? आत्मा अविनाशी। तो आत्मा का जो मन बुद्धि का सुख है वो भी अविनाशी, चढ़ती कला वाला है, उतरती कला वाला नहीं है। पतित पावन सीताराम कहा जाता है। हाँ जी। और गंगा को भी पतित पावन ही कहा जाता है। तो उनमें अंतर क्या है? गंगा सन्यासियों में से है। गंगा के किनारे सन्यासियों का जमघट लगता है या गंगा की मान्यता गृहस्थियों में के मुकाबले सन्यासियों में जाती है? सन्यासी लोग गंगा के किनारे चौकड़ी मार करके बैठते हैं। लक्ष्मी नारायण तो प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासी अगर नमन भी करेंगे तो नारायण को ही कहेंगे, नमन करेंगे, लक्ष्मी का नाम नहीं लेते हैं। इसलिए गंगा से भी जास्ती लक्ष्मी नारायण के मंदिर, भव्य मंदिर बनाए गए हैं। प्रवृत्ति मार्ग से ही नई दुनिया की स्थापना होती है।
निवृत्ति मार्ग से दुनिया का पतन होता है। देवताओं के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना नहीं हो सकती है। निवृत्ति मार्ग है दुर्गति में जाने का मार्ग। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना बाप आकर के करते हैं। प्रभुत्व मार्ग की स्थापना तो बाबा करके करते हैं, तो उनका पहला सैंपल कौन है? बस। तो भी बच्चे देखते हैं कि ये नैन चैन वगैरह कुछ न कुछ लागत लगती है, जिसके हिसाब से बैठ करके ये चित्र बनाते हो ना, तो ये भी तो वंडरफुल है। बाप बैठ करके ये वंडरफुल बातें सुनाते हैं क्या, कि अभी जिनको तुम चित्रों में देखते हो, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में वो दिखाया गया है प्रकाश की दुनिया में, ज्ञान प्रकाश की दुनिया माने मनन चिंतन मंथन की दुनिया में दिखाया गया है, वो फिर तुम प्रैक्टिकल में देखेंगे। कैसे देखेंगे? हर्षित मुख, हाँ, सदा हर्षित मुख। रोज अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं और समझते भी हैं बच्चे कि इनको वैसा संपूर्ण बनने में सतयुगी नारायण के रूप में संसार में जो भी आत्माएं श्रेष्ठ पुरुषार्थी होंगी, उनके सामने ऐसा बनने में टाइम तो जरूर लगेगा। अधर कुमारों के लिए बोला हुआ है कि अधर कुमार हैं युगल स्वरूप, और युगल स्वरूप जो फर्स्ट क्लास होता है उसे लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। जो लक्ष्मी नारायण की तरह सैंपल बन करके रहेगा, वो सारी दुनिया के लिए सैंपल है। आगे चल करके युगलों की बहुत महिमा निकलेगी। उन विचारों को ये तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि हम वही घराने वाले पावन बन गए हैं। क्या कहा? बन गए हैं। किनकी बात की है? हाँ, जो नर से नारायण बनने वाले, जिनकी राजाएं घर में बैठ करके मंदिर बना करके पूजा करते हैं, उनको ये पता ही नहीं है। क्या है? मालूम ही नहीं पड़ता है। ऐसी स्टेज पकड़ तो लेते हैं पुरुषार्थ की, लेकिन उनको पता ही नहीं पड़ता है कि हम वही घराने वाले पावन बन गए हैं। क्या पावन बन गए हैं? तो उनका संग का रंग लेने से पावन बनेंगे या पतित बनेंगे? पहचान के या बिना पहचाने? पहले पहचाने कि हाँ, उनकी पुरुषार्थ की जो गति है वो ऐसी है कि कैसी? कैसा पुरुषार्थ है? तन का नहीं, आत्मा को पुरुष कहा जाता है। तन के लिए नहीं करते हैं जो कुछ करते हैं। किसके लिए करते हैं? आत्मा का उद्धार करने के लिए करते हैं। जो गीता में कहा, उद्धरेत आत्मा आत्मानम उद्धरेत। ज्योति बिंदु आत्मा को उत माने ऊपर हरण करके ले जाए। मन बुद्ध, अरे भाई इधर उधर एक तरफ ध्यान दो। क्या कहा है?
जो ध्यान खींचने वाले हैं वो तो अपना पाप बना ही रहे हैं। उनसे 20 बार कहो क्या ये मोबाइल घर में रख के आओ या तो बंद कर दो, वो नहीं मानेंगे। उस तरफ ध्यान ही नहीं देना है, अपने को कंट्रोल करना है। तो क्या बताया है, उन नर से नारायण बनने वाले जो पूजा ले रहे हैं भक्ति मार्ग में, राजाओं से, राजाओं के घर में मंदिर बना करके जिनको बैठाया गया है, उनको मालूम ही नहीं पड़ता है कि हम वही घराने वाले अभी पावन बन गए। किस आधार पर बताया पावन बन गए? पुरुषार्थ के आधार पर। कैसा पुरुषार्थ? पुरुष अर्थ। काय के अर्थ? आत्मा जो कुछ भी करेंगे किसके लिए करेंगे? आत्मा के कल्याण के लिए करेंगे। इंद्रियों से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आत्मा का पतन हो जाए। जो ऋतु भागीदारी है उनमें क्या काम करें? वो सुनने वाले को भी देखती है और सुनाने वाले को भी देखती है तसल्ली से। वो जानती है कि न सुनना बड़ी बात है और न सुनाना बड़ी बात है, न समझना बड़ी बात है, न समझाना बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है? धारण करके दूसरों को धारण कराना बड़ी बात है। प्रैक्टिकल कर्म करके और दूसरों से प्रैक्टिकल जीवन बनाना, ये बड़ी बात है। और प्रैक्टिकल होता ही है प्योरिटी से। तो न जगदम्बा में जो बोल बोल करने वाली है और न जगत पिता में जो समझने और समझाने वाला है। वो शिफ्ट है जो परिवर्तन कर दिखावे। परिवर्तन करने की शिफ्ट सिर्फ तीसरी मूर्ति में है। प्योरिटी से परिवर्तन होता है, उसको कहते हैं परिवर्तन शक्ति। इसीलिए अभी तक न दुनिया में कोई परिवर्तन ब्रह्मा द्वारा हुआ, न ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा कोई परिवर्तन हुआ, अपने में भी नहीं हुआ और समाज में भी नहीं हुआ। न परिवर्तन दूसरी मूर्ति द्वारा हुआ, न प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने अपने में परिवर्तन कर पाया और न अपने समाज में परिवर्तन कर पाया। इसलिए आखिरी बाप दादा ने किसका आवाहन करने के लिए बोला? विजय माला का आवाहन करो। अच्छी तरह से श्रीमत लेते रहेंगे। अच्छी तरह से क्या होता है? अच्छी तरह से क्या होता है? होता है कि थोड़ा भी कुछ संशय आए तो बाप के सामने क्लियर दिल खोल करके रख देना चाहिए। कोई गुप्त बातें होती हैं दूसरों के सामने नहीं बताने की होती हैं, तो भी बाप को तो बताएंगे ना। तो ऐसे श्रीमत लेते रहेंगे, अपने संशय का निवारण करते रहेंगे, तो क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अगर कम तो क्या होगा? नीची कोटि के नारायण लक्ष्मी बनेंगे, नंबरवार बनेंगे ना। फिर माता पिता होता है ना बाबा, माता पिता लक्ष्मी नारायण को माता पिता बोलेंगे या वो तो शिव को माता पिता बोलेंगे बाबा? लक्ष्मी नारायण
लक्ष्मी नारायण को हम सब माता पिता के नाम से कहेंगे या वो शिव को माता पिता कहेंगे? लक्ष्मी नारायण पुरुषार्थी जीवन में नाम क्या है? जब पद पा लिया तो लक्ष्मी नारायण पुरुषार्थ पूरा हो गया। लेकिन पुरुषार्थी जीवन में उनका नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण ने पढ़ाई पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? कि बिना पढ़ाई पढ़े लक्ष्मी नारायण बन गए? अरे बोलते क्यों नहीं? पढ़ाई पढ़े हैं। तो किससे पढ़ाई पढ़े? बिंदी से पढ़े। तो कौन है साकार? वो उसको कहते हैं शिव बाबा। शिव बाप तो बिंदी का नाम है। वो बिंदी कोई साकार में प्रवेश करती है। जिस साकार में प्रवेश करती है उसी का नाम शंकर है। इसलिए मुरली में बोला नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। उसी का नाम कृष्ण है। इसलिए मुरली में बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। उसी का नाम प्रजापिता है। इसलिए बोला है मुरली में नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। ये है पूज्यपने का ये चित्र है। पूज्यपने का कौन सा चित्र? आदि नारायण और आदि नारायण। क्या खासियत है इनमें? जो इनमें खासियत है वो खासियत इनके नीचे खड़े हुए जो राधा कृष्ण हैं सतयुग के 16 कला संपूर्ण, उनमें वो खासियत है। वो राधा कृष्ण की दृष्टि ले रही है, कृष्ण राधा की दृष्टि में डूबा हुआ है, सुख ले रहा है। इंद्रियों का सुख ले रहे हैं कि नहीं? इंद्रियातीत कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन जो ऊपर लक्ष्मी नारायण खड़े हैं उनको ध्यान से देखो, एक दूसरे को देख रहे हैं। इंद्रियों का कोई सुख ले रहे हैं? कर्म इंद्रियों का, भ्रष्ट इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का। ज्ञान इंद्रियों में भी नेत्र इंद्रिय जो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती उसका सुख ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वाइब्रेशन का सुख लेते हैं। ये वाइब्रेशन की दुनिया मन बुद्धि से बनाई जाती है। कैसे बनाई जाएगी? जब मन बुद्धि से तुम एकाग्र हो जाओगे। मन बुद्धि एक की याद में टिक जावे। एक की याद में टिक जावे का मतलब ये नहीं है कि एक बिंदु की याद में टिक जावे, कि हम आत्मा एक बिंदु है बस उसमें टिक गए तो फिर हमारा काम पूरा हो गया। नहीं, बिंदु बिंदु तो कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं भी बिंदु है, उससे काम नहीं चलेगा। वो बिंदु बिंदु आत्माएं जो भोगी आत्माएं हैं, उन भोगी आत्माओं को भी अभोक्ता बनाने वाला जो आप समान बाप है, ऊंचते ऊंच जिसका कोई बाप नहीं, वो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर कहाँ पार्ट बजा रहा है परमानेंटली, उस स्वरूप को पहचान करके उस समय याद करो। कैसे आना जाना करेंगे बताइए? कैसे आना जाना करेंगे? 1 घंटे ही तो आना जाना है, और क्या करना? 1 घंटे के पुरुषार्थ से क्या पुरुषार्थ हो रहा है हमारा? 1 घंटे 24 घंटे कर्म करो और बाप को याद करो। कर्म योगी हो कि कर्म अलग है योग अलग है? ये बात तो आप नाम से बता रहे हैं। ये बात अभी लास्ट में पता चली। अभी तक कर्म खूब करते रहे, धड़ाधड़ कर्म करते रहो, याद मत करो बिल्कुल। अभी तक इनको पता ही नहीं था। अरे गीता में कर्मयोग की बात आई है, कर्मयोगी बनो। हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है, हम खुद भी प्रवृत्ति मार्ग के हैं, हम निवृत्ति मार्ग के नहीं हैं। जब हमारा कर्म भी प्रवृत्ति मार्ग का है, कर्म भी करें और साथ में याद भी करें। उसे नारायण कहो, शंकर नारायण कहो, बात तो एक ही है।
पैदाइश तो साथ साथ होती है कि नहीं? है? अरे नारायण और लक्ष्मी की पैदाइश साथ साथ होती है कि आगे पीछे होती है? साथ ही साथ तो होती है, भले 1-2 सेकंड का अंतर हो, साथ ही तो कहेंगे। है? अरे सतयुग में तो होंगे ही जुड़वा बच्चे, नई दुनिया, तो शुरुआत कहां से होनी चाहिए? है? पुरुषोत्तम संगम युग से शुरुआत होनी चाहिए ना। तो वो जो साथ ही बच्चा पैदा हो रहा है जिसको कहते हैं लक्ष्मी, तो लक्ष्मी बनने से पहले उसका नाम क्या है? लक्ष्मी बनने से, लक्ष्मी तो बड़ी होती है तब नाम होता है ना। है? ओ शादी वादी हो जाती है तब लक्ष्मी नाम पड़ता है? और उससे पहले तो पूरा ढंढोरा पीट दिया, राधा। राधा बच्ची तो कौन से कुल से आती है? कौन से कुल से आती है? चंद्रमा के कुल से, चंद्रवंश से आती है। तो चंद्रमा कभी अधूरा, कभी अंधेरा, कभी पूरा, तो बच्चे कैसे होंगे? हाँ? कभी सुखदाई, कभी दुखदाई। अब राधा को तो ये तो पता नहीं होगा क्या? राधा को ये पता होगा किसकी बच्ची है? अरे ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की बच्ची तो है ना। है? अब जो छोटे होते हैं वो तो बड़ों को ही फॉलो करते हैं, नहीं करते? करते हैं। विजय माला की आत्माएं भी विजयी कब बनेंगी? अभी विजयी है या आधीन है? अबे नाम तो है विजय माला, और वो भी बाद में बनेगी या पहले बनती है? बाद में क्यों बनती है? विजय माला बाद में क्यों बनती है? अभी है या नहीं है? विजय माला के मणके हैं या नहीं है? विजय माला के मणके अभी हैं या नहीं है? हैं, होते हुए भी स्टेज पर नहीं है। स्टेज पर आएंगे तब विजय माला बनेगी। पहले स्टेज पर रुद्रमाला आती है। पहले रुद्रमाला बनती है तो बताया। हाँ जी। और लेकिन ये रुद्रमाला तो विजय माला में याद किया जाता है ना बाबा? याद किया जाएगा, ऐड इसलिए किया जाएगा कि प्योरिटी नहीं है। जब इनमें प्योरिटी आ जाएगी तो ऐड ही हो जाएंगे। ये जो गीत है गाने वाले ने गाया है, भाव भंगिमा में भर करके बनाया, ने बनाने वाले ने बनाया होगा ना, गीतकार ने। तो वो गीतकार तो कवि हुआ ना, कवि को तो विद्वान ही कहा जाता है। तो वो भाव भंगिमा में भर करके जो कविता लिखते हैं वो सच्ची सच्ची बात निकलती है मुख से। और उन्होंने लिखा कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। लिखा तो उन्हें, बेचारे जानते वो भी नहीं है कि हम किसकी ओर से ये गीत गा रहे हैं। तो हमने किसने कहा? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ये लक्ष्मी और नारायण, इन दोनों की आत्माओं क्या उद्गार है ये संगम युग का। कोई मुख से गाने की बात नहीं है, ये अंदर अंदर खुशी अनुभव करने की बात है। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख अनुभव करने की बात है। क्या कि जो सुख हम पा रहे हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो सुख इस दुनिया में कोई भी आत्मा नहीं पा सकती। जहान पा लिया है। जहान माने, जहान माने क्राइस्ट की आत्मा कहेगी कि 200-250 करोड़ मनुष्य मात्र हैं जो मेरे को फॉलो करते हैं। जब मैं आती हूं तो वहां से लेकर के
इस सृष्टि के अंत तक जब तक महाविनाश हो वो 200-250 करोड़ मनुष्य आत्माएं, ये मेरा जहान है। उसका जहान कौन सा हुआ? उसकी दुनिया तो वो ही हुई ना। हा? को कब्जे में लाना ये किसका काम है? कोई ऐसा प्राणी जंगल में होता है जिसके सामने शेर भी पूंछ हिलाता फिरे? है? हाथी होता है, हाथी के सामने पूंछ हिलाता है, हाथी को तो थप्पड़ मारता है। ढेर के ढेर हाथी होंगे तो वो सारे हाथी मिलकर के अपना सर एक जगह इकट्ठा करेंगे और शेर को देखना बंद कर देंगे, मारे डर के पिछाड़ी कर देते हैं शेर की तरफ। तो शेर जो है वो हाथियों के सामने पूंछ हिलाएगा? हाँ, शेर शेरनी के सामने पूंछ हिलाता है। और प्यार करने वाली शेरनी के सामने पूंछ हिलाएगा या लड़ाई लड़ने वाली शेरनी के सामने पूंछ हिलाएगा? है? प्यार के लिए चाहे कोई जान भी ले ले। तो ये है शेरनी शक्ति का चित्र, यादगार। नारायण नहीं, नर से क्या बनते हैं? जन्म लेकर प्रिंस बनते हैं। तो प्रिंस से ऊपर कौन होता है? हैं? प्रिंस से ऊपर नारायण होता है। कौन सा नारायण? संगमयुगी नारायण। उनमें कौन सी ऊंचता होती है जो सतयुग के प्रिंस में नहीं होती है? उनमें ये विशेषता होती है कि याद की स्थिति में वो इंद्रियों का सुख नहीं भोगते हैं। क्या? ये आंखें, नाक, आंख, कान, ज्ञान इंद्रियां हो या हाथ पांव आदि कर्म इंद्रियां हो, उन ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों का सुख नहीं भोगते हैं। काहे का सुख भोगते हैं? मन बुद्धि रूपी आत्मा का सुख भोगते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? अतीन्द्रिय सुख। इंद्रियों के सुख से अतीत, परे। कितनी आत्माएं होती हैं? 4.5 लाख आत्माएं। यथा राजा तथा प्रजा। कोई एक नहीं, उनके साथ उनकी प्रजा भी है। क्या? प्रमाणे प्रकष्ट रूप से जा माने उत्पन्न होने वाली, जन्म लेने वाली। तो ऐसी 4.5 लाख प्रजा है जो कैसा सुख भोगती है? अतीन्द्रिय सुख भोगती है। किस आधार पर है? इंद्रियों की याद के आधार पर। उस याद का कनेक्शन इंद्रियों से होता है? हाँ, उन इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने वाला मन और मन को भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि।
लोचनी को नारायण से ज्ञान धन मिलता है। हैं? लोचनी को नारायण से ज्ञान धन मिलता है। हाँ जी। तो एक तो जो वैष्णव देवी के तो पहली लक्ष्मी है, बाबा से उनको ज्ञान मिलता है। बाकी जो नंबर 1 लक्ष्मी है, तो नंबर 1 नारायण से ज्ञान मिलेगा क्या? ज्ञान एक से मिलता है, ये बुद्धि में धारणा रखनी है कि ज्ञान अनेक से मिलता है, ये बुद्धि में धारणा रखनी है। ज्ञान देने वाला जिसके पास ज्ञान होगा वो ज्ञान देगा या अनेक ज्ञान देंगे, फिर रावण राज्य शुरू। रुद्रमाला विजयमाला से ज्ञान धन का लेन देन नहीं होगा। अरे वो मिलेंगे भी नहीं, मुंह फैलाए बैठे आ जाओ। जैसे लक्ष्मी नारायण को दिखाया गया है और जैसे राधा कृष्ण को दिखाया गया है, राधा कृष्ण एक दूसरे की तरफ प्यार से देख रहे हैं और लक्ष्मी नारायण तो एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं। इंद्रियों का कोई संयोग नहीं, अतीन्द्रिय सुख लेंगे। संग संग रहेंगे ना, संग बुद्धि से रहेंगे। वो बुद्धि का साथ होने चित्रों में साथ साथ दिखाया गया है। और सागर में दूर दूर रहेंगे क्या? ये संपन्न स्टेज है, जो अंदर से साथ होता है उसको साथ साथ शरीर से रहने की दरकार ही नहीं है। ये संगम युग की स्टेज है। संगम युग की स्टेज में लक्ष्मी जी भी आएंगे नारायण का पास, वो ठीक है, वो तो साथी वो तो गायन के लिए है। हाँ। कि राधा जो है वो कृष्ण के गार्डन में आएगी, मिलेगी, जुलेगी, वो ठीक है, इतना तक ठीक है। लेकिन वो संयोग हो जाए और उस संयोग से बच्चा पैदा हो जाए, इंद्रियों के संयोग से, वो नहीं होगा। साथ साथ रहेंगे ये पूछ रहा है। बुद्धि से साथ साथ रहेंगे, इसका यादगार है। तो एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे? तुम्हारा मिलना जुलना होता है सामान्य रूप से तो पहचानते नहीं। अच्छा, नहीं मिलेंगे शरीर से साथ साथ तो क्या नहीं पहचानते हैं? पहचानते नहीं है, संकल्प खींच लेगा। फिर तो बताया कि बुद्धि हमारी सिर्फ एक में रहे, वो तो अंतिम बात है। एक को पहचानेंगे कि किस में बुद्धि रहेगी। रुद्रमाला के मणकों की बुद्धि कहां जाएगी? कहां जाएगी? शिव बाबा में जाएगी। जाएगी तो शिव बाबा में, लेकिन शिव बाबा में जाते हुए भी कहीं न कहीं तो बुद्धि टिकेगी। जैसे विजयमाला के मणकों में है, विजयमाला का एक मण का अव्वलंबर ऐसा होगा जिसकी बुद्धि एक रुद्रमाला के पहले नंबर में जाएगी जरूर थोड़ी बहुत। जितनी भी आत्माएं हैं भारतवासी, पक्की 33 करोड़ कहें अपने धर्म के, तो वो आत्माएं जो हैं उनका कोई न कोई तो संगी साथी एक ऐसा जरूर होता है कि जितने भी जन्म लें 84 के चक्र में, चारों युगों में, उनमें उस आत्मा के साथ अनेक जन्मों का विशेष हिसाब किताब होगा या नहीं होगा? एक के साथ जरूर होगा। तो बताया कि भाई भले सारी दुनिया को देखते हैं, लेकिन देखते हुए भी बुद्धि कहां लगी रहे? वो ही लगाव पक्का हो जाए। कौन सा लगाव पक्का है? कि जब जाके अगली चतुर्युगी में, अगले कल्प में जन्म लेंगे पहला पहला, तो वो हमारे आत्मा साथ ही जन्म लेगी, साथ ही उसका हमारा हिसाब किताब बने। क्योंकि अंत समय में अगर आत्मा न बने तो न रुद्रमाला के बच्चे बने और न रुद्रमाला के साथी जो बनते हैं जन्म जन्मांतर के, वो भी नहीं बन पाएंगे, विजयमाला में भी नहीं आएंगे। तो फिर
का कर लेना चाहिए कि ये दुनिया खत्म होने से पहले हमको क्या पक्का करना है? हाँ, कि देहधारियों से ममत्व मिटाना है। ये भी जानते हैं कि रुद्रमाला के और विजयमाला के जो मणके कंबाइंड होकर के युगल बनेंगे वो तो देहधारी नहीं रहेंगे। क्या देह की स्मृति वाले रहेंगे संगम में? पुरुषोत्तम स्वर्णिम संगम में कैसे हो जाएंगे? निराकारी स्टेज वाले हो जाएंगे। तो बताया उनकी दुनिया खत्म हो जाएगी क्या? है? खत्म हो जाएगी? हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। तो वो अविनाशी हुए, विनाशी हुए? हाँ, विनाशी हुए कि अविनाशी हुए? अविनाशी हुए। तो बताया जो दुनिया खत्म हो जाएगी उस खत्म होने वाली दुनिया में कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। तो अगर कहें कि इस सृष्टि के बीज रूप जगत पिता जगदम्बा हैं, तो जगत पिता जिसको कहा जाता है शंकर, वो तो विषय पाई है। ज्ञान का तीसरा नेत्र तो है। ज्ञान की गहराई में समझने समझाने वाला तो है, बताने वाला भी है। लेकिन क्या बताया? क्या कमी रह गई है? विषय पाई है और विषय विकार जो है वो तो नरक की दुनिया में होते हैं, स्वर्ग में तो होते नहीं है। तो क्या स्वस्थिति में स्थित नहीं है? स्वस्थिति में स्थित है, जिसके कारण मन बुद्धि उपराम रहने से इंद्रियों का सुख तो नहीं भोगता। ज्ञान दान से भी अच्छा करता है। उससे अच्छा ज्ञान दान और किसी का होता भी नहीं। इसलिए अपने भारत का राष्ट्रीय पक्षी आज भी कौन सा माना जाता है? मोर माना जाता है। लेकिन जो मोर है, पवित्रता की पूंछ तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब अपने चाल को देखता है पैरों की तो दुखी हो जाता है। तो चाल कैसे सुधरती है? चाल तब सुधरती है जब प्रवृत्ति मार्ग बनता है। इसलिए कहते हैं पुरुष जब तक अकेला है तो अधूरा है। और दाम्पत्य जीवन में आता है तो पूर्ति हो जाती है। इसलिए जो संगम युगी कृष्ण है, शिव बाप का डायरेक्ट बच्चा, जिसे आदम कहें, मुकर्रर रथ कहें, तो वो आदम ही वास्तव में इस मनुष्य सृष्टि में आदि नारायण बनता है और जो
राधे चंद्रवंशी है वो आदि नारायणी, तो वो सतयुग की बात नहीं है, वो है संगम युग की बात, शूटिंग पीरियड की। और वो ऐसी शूटिंग उन ग्रुप दोनों के द्वारा होती है प्रवृत्ति मार्ग की कि वो आत्माएं कोई भी युग इस सृष्टि पर आ जाए, कोई भी धर्म पिताएं आ जाए, क्या कोई भी धर्म, कोई भी राज्य दुनिया में कितना भी बुलंद हो जाए, लेकिन वो आत्मा और उनकी प्रजा कभी कन्वर्ट होने वाली नहीं है। जैसे झाड़ में दिखाते हैं ना कि एक थुर होता है जो नीचे से लेकर ऊपर तक सीधा ही ऊपर जाता है, बाकी कुछ डालियां होती हैं जो दाईं ओर फैलती हैं, नीचे की ओर जाती हैं, कुछ डालियां होती हैं बाईं ओर फैलती हैं, वो नीचे की ओर जाती है। लेकिन ये ग्रुप ऐसा है, कौन सा? असल सूर्यवंशी। असल में जो चंद्रवंशी राधा है, पहले चंद्रवंशी थी, फिर तो पक्की सूर्यवंशी ही बन गई ना। तो वो ग्रुप जो है प्रवृत्ति मार्ग का पक्का रहता है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदाकाल। या संगठित रूप में करना है, डायरेक्शन सिर्फ ये है कि चलते फिरते उठते बैठते ये लगन लग जाए कि जो कार्य हम अभी तक संपन्न नहीं कर सके हैं, हमें सफलता नहीं मिली है, उसका मूल कारण क्या है? भक्ति मार्ग में अनुष्ठान करते हैं कि नहीं? यज्ञोपवीत करें, शादियां करें, अंतिम क्रियाएं करें, तो क्या मान्यता है? अरे कोई मान्यता है या नहीं है? स्पेशल है, गांठ जोड़ी जाती है। क्या गांठ बांधते हैं पति पत्नी की। लेकिन ये जो मान्यता है वो कहाँ की यादगार है? इस संगम युग की यादगार है। जब तक विजयमाला का आवाहन नहीं होगा और संपन्न रूप से आवाहन नहीं होगा, तब तक कितनी भी ताकत लगा ले, हमें सफलता पूरी नहीं मिल सकती। बीजाक्षर है ओम। आ ओ मा। आ से बनता है ब्रह्मा। उस ब्रह्मा में हर धर्म समाया हुआ है। हर धर्म के फॉलोअर्स उसकी गोद में पलते हैं। नीचे नीचे भी उस गोद में पलते हैं। वो है ही माँ का पार्ट। फिर साथ में है बाप का पार्ट। ऊंचते ऊंच वो बाप है, इसमें ऊंचते ऊंच आत्मा शिव प्रवेश करती है। और तीसरा वो है जो माँ और बाप के बीच में मध्यस्थता का पार्ट है।
न बाप की तरह बहुत स्ट्रिक्ट है और न माँ की तरह बहुत लूज है। बैलेंस रखने वाला पार्ट है। बैलेंस रखने से ही इंद्रियों पर जीत होती है। बैलेंस बिगड़ जाता है तो इंद्रियां हार खिलाई देती है। अपवित्रता आ जाती है। पवित्रता के उस विरुद्ध को सदैव धारण करने वाली वो मूर्ति विष्णु कही जाती है। उसमें विष का नाम निशान नहीं है। ऐसी पालना से दुनिया स्वर्ग बन जाती है। तो ऐसे बीजाक्षर के लिए शिव शब्द यूज किया गया है। वही कल्याणकारी है। और उसके अलावा कोई संसार में कल्याणकारी हो ही नहीं सकता। उसको ही नमन करना चाहिए, माथा झुकाना चाहिए, बुद्धि झुकानी चाहिए। बुद्धि झुकाने का मतलब है अपनी मत पर न चलना। कोई मनुष्य या गुरु की मत पर भी न चलना, उसकी बात भी नहीं मानना। किसकी मानना? शिव की बात मानना। जो शिव 3 मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। जो पत्नी होती है वो अर्धांगिनी कही जाती है या नहीं कही जाती है? हैं? कैसे अर्धांगिनी हुई? अर्धांगिनी कैसे हुई है? क्या लेन देन होता है? हाँ, जो विजय माला है वो अंत में विजय दिलाती है। विजय किस आधार पर होती है? प्योरिटी से विजय होती है। तो वो पवित्रता की पावर देती है। और नारायण क्या देता है? अरे नारायण कुछ देता है लक्ष्मी को या नहीं देता है? क्या देता है? ज्ञान देता है। तो वो ज्ञान धन देता है, वो प्योरिटी की पावर देती है। अर्धांगिनी हो गई, आधे हिस्से की हकदार हो गई। इसलिए वो संगम युग में अगर नारायण बनता है तो त्रेता में जाकर के वो क्या बनेगी? है? राम बन जाएगी। इन देवियों का नाम भिन्न भिन्न है। देवताओं का नाम भी, जिन्होंने प्रैक्टिकल जीवन में पवित्रता को धारण किया, संजीवनी बूटी धारण की, नाम तो अलग अलग हैं और बरोबर वो बहुत बच्चे हैं। क्या ऐसे भी नहीं है कि सिर्फ 8-9 ही हैं, बहुत बच्चे हैं। बहुत माने हैं 108, जिनके संगठन रूपी माला बनाई जाती है। उन पवित्र आत्माओं की यादगार है माला। संगठन की यादगार है। संगठन कैसे बनता है? प्योरिटी से बनता है। प्योरिटी से यूनिटी रूपी संगठन बन गया। ये माला तब बनती है जब प्योरिटी रूपी प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली
शक्तियां जो विकारों पर विजय दिलाने वाली विजय माला के मणके हैं, वो सहयोगिनी बन जाती हैं। सारे ब्राह्मण जीवन के लिए अंत तक सहयोगी बन के रहते हैं। सब में नंबरवार ये जो संजीवनी बूटी है वो काम में आती है। क्या काम में आती है? हरेक बीज, हरेक स्टार रूपी आत्मा की अपनी अपनी दुनिया बनती है। वो अपनी अपनी दुनिया बनाने की शूटिंग करने में काम आती है। क्या काम आती है? अरे क्या चीज काम आती है? अरे जल्दी बताओ भाई, ये कुछ तो लिखने के लिए तैयार नहीं हो। हाँ, वो तो एक का नाम हो गया। उसमें जो धारण करने वाली शक्ति है, दिखाओ, एक अक्षर से ही समझ जाएंगे। संजीवनी बूटी। क्या? वो संजीवनी बूटी भले भिन्न भिन्न आत्माएं हैं, नंबरवार उस पवित्रता रूपी संजीवनी को धारण करने वाली हैं, लेकिन वो पवित्रता रूपी संजीवनी बूटी काम में आती है? वो पवित्रता की पावर देते ही रहते हैं अपने अपने परिवार को। रो रो करके भी देते हैं। हाय हाय हाय। क्या? दुखी भी होते रहते हैं। ऐसा कैसा सत्यानाशी बच्चा पैदा हुआ, वाइब्रेशन बनने ही नहीं देता नई दुनिया की स्थापना करने का। कितना विघ्न डालता है। रोते रहते हैं, फिर भी रो रो कर वाचा से भी देते हैं, दृष्टि से भी देते हैं। संजीवनी बूटी की पावर, पवित्रता की पावर, और वाइब्रेशन से भी देते हैं। क्योंकि ये तो नियम है। क्या? कि जो भी परिवार का बाप होता है, मुखिया, उसको अपने परिवार के भांति बच्चों पर रहम पड़ता है। हा? वो बाप ही क्या, जो अपने बच्चों पर, अपने पैदा किए हुए बच्चों पर रहम न करे। बहुत तरस पड़ते हैं, रहम खाते हैं। बच्चे हमारे, क्या? बच्चे हमारे, हमने पवित्रता रूपी बूटी को धारण किया, फिर हमारे बच्चे होते हुए भी माया से हार खा लेते हैं। और माया से हार खाई है। क्या? माया से हार खाई है। चलो क्या करो? चलो सुंघाओ इनको संजीवनी बूटी। है? क्या कहा? क्या करो? क्या करो? इनको पवित्रता की संजीवनी बूटी सुंघाओ।